आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर 3 में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चनों को सीखेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीकों से कैसे हम लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, ताकि हम लोगों का नंबर बहुत ही बेहतरीन यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन रहे उतने नंबर हम लोगों को मिल जाए। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हाल बा? मजामा मजामा। अच्छा देखिए सुनिए, ये जो लेक्चर 3 है इससे जस्ट पहले जो दूसरा और पहला लेक्चर बना हुआ है इस चैप्टर का, वो बहुत बेहतरीन है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट और सारी चीजें समझ में आएगी और आप लोग सवाल लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लल्ला इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी पहले वाला आप लोग देख पाए होंगे 1 से 5 तक के क्वेश्चन, और उसके पहले आप लोग 1 से 7 तक के एग्जाम्पल सारा चीज जाकर और डिटेल्स में देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लड़का लंबा है। ठीक है, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखने का तौर तरीका, लिखने का तरीका सीखेंगे, कैसे इस क्वेश्चनों को लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे लल्ला। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो देखो 1.5 मीटर लंबा लड़का एक हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है इस फिगर को बनाना। देखो ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का ये बना दिए। इस लड़के के यहाँ पे ये इसका सर होगा, बात समझ में आई ना? यहाँ पे क्या होगा, इसका एक सर होगा और यहीं सर से इसकी आंखें होंगी। अब सुनो, ये जब चलेगा आगे की तरफ, मीनार की तरफ, कह रहा है कि एक भवन, अच्छा भवन है, तो भवन जो है बाबू, भवन इधर कहीं खड़ा होगा ऐसे, देखो ऐसे यहाँ पे कहीं भवन होगा। और ये जो भवन है, भवन के तरफ ये लड़का जाएगा, यहां से इस भवन की तरफ गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा वड़ा बना होगा तो उस पर मत जाना। ठीक है, सीधा कर दें तो इसको हटाना पड़ेगा फिर सीधा करने के लिए। देखो इसको हटाना पड़ेगा सीधा करने के लिए, ये थोड़ा सा तिरछा सीधा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और ये भवन हो गया। अब ये भवन के शीर्ष को लड़का यहां से भी देखेगा। ठीक है, और आगे जाएगा भी तो देखेगा। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का हम ऐसे भी 1.5 मीटर लंबा लड़का को खींच दे रहे हैं और बना दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये 1.5 मीटर हो गया, यही इस लड़के की लंबाई है। ठीक है, और कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि जो यहां से यहां तक की इसकी हाइट है बाबू, वो 30 मीटर है। कितना मीटर है बाबू? 30 मीटर, 30 मीटर इस भवन की। आगे बोला है कि कुछ दूरी तक ऊंचे एक भवन के कुछ दूर पर खड़ा है। तो ये देखो भवन से कुछ दूर पर खड़ा है लड़का। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर इधर जाता है, ठीक है ना, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखो अभी फिलहाल इसकी आंख से भवन का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है बाबू? 60 डिग्री है। कितना ये? 30 डिग्री है, 60 नहीं 30 डिग्री है। और जब कुछ दूरी पे जाएगा तो अब 60 डिग्री हो गया, यानी कि हम इसको कुछ दूरी पे लेके जाते हैं। देखो यहां से ऐसे 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 ये चल के जाएगा यहां तक, तो मान लेते हैं यहां तक गया, तो अब यहां तक इसका सिर पहुंच चुका है। ठीक है ना, लड़का यहां पे आ गया है। तो यहां से बाबू वो अब हो गया है कितना? 60 डिग्री। कितना हो गया है ये? यहां से लल्ला 60 डिग्री हो गया। ठीक, चलो अब मैं इसको बना दे रहा हूं। ये 30 डिग्री है और जब आगे बढ़ा बाबू तो ये 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आई ना? देखो ये 90 है, तो 90 के जितने करीब में जाएगा उतने कोण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने दूर भागेगा घटता जाएगा, तो ये दूरी वाला कम रहेगा और 90 के पास जो करीब जाएगा वो
सटते सटते 90 हो जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब सुनो बाबू, देखो अब यहां से आपको लोगों को जो ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये 1.5 यानी कि ये जो ऊंचाई आपको मिलेगी, इस ऊंचाई को हम लिख दे रहे हैं यहां से यहां तक की, है ना। चलो यही अंदर ही लिख दे रहे हैं, यहां से यहां तक की ऊंचाई ये अंदर ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, कितना है, 30 में से घटा दो तो 28.5 मीटर होगा। कितना होगा बाबू, 28.5 मीटर। देख लिए 28.5 मीटर ये है। अब सुनो, देखो ध्यान से, इस दूरी को हम लोग निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। नामांकन कर देते हैं, ये लड़के का सिर है, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां इसका जो पैर है वो हम मान लेते हैं डी। ठीक है, क्या है बाबू, डी, और इसको मान लिए ई, और ये जो चल के यहां तक आया है ये लड़का, उसको एम मान ले रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक चल के गया। इतनी चीजें तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग जो दिया है उस चीज को लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है, ठीक है बाबू, जो जो दिया है उस चीज को हम लोग लिख दे रहे हैं। दिया है, बड़ा पतला चल रहा है भाई, कौन इतना पतला ले लिया है, ये हो गया और इसमें ये आ गया। ठीक है, चलिए, तो जो दिया है उस चीज को हम लोग ले रहे हैं। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपकी आंखों के सामने है। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यानी कि एडी। ठीक है, लड़के एडी की ऊंचाई की हाइट बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और जो दिया है ये मीनार, नहीं भवन है ना, भवन, तो भवन, भवन का नाम क्या है बाबू, भवन का नाम यहां से यहां तक है पूरा ये, है ना, ईसी, भवन का नाम है ईसी, ईसी भवन, ईसी की ऊंचाई, भवन ईसी की ऊंचाई कितना है बाबू, 30 मीटर। बात समझ में नहीं, यहां से यहां तक देख लेना, ये 30 ही मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक 30 मीटर। उसके बाद बाबू क्या दे दिया है, उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बाबू है आप लोगों का बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, तथा एंगल बी, इसका नाम नहीं लिए हैं, एम एन ले ले रहे हैं, इसको एन नाम दे दे रहे हैं, बी एन सी, बी एन सी जो मर्जी वो नाम ले लो, 60 डिग्री। ठीक, ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आबू, बोलो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दिया हुआ था तो हमने दिया हुआ चुपचाप आराम से लिख दिए, सारा चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करेंगे। देखिए क्या है इसके आगे, अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ज्ञात करना है, बहुत डिटेल्स में लिख रहे हैं, है ना, इसलिए डिटेल्स में लिख रहे हैं कि आप भी इसी तरह पेपर में डिटेल्स में लिखो, तभी तो नंबर मिलेगा, नहीं नंबर उम्र कट जाएगा। भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया बताइए, तब उसकी आंख, क्या क्या पूछा, दो चीज पूछा है ना, तब बताइए कि वो हो जाता है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है, यानी कि ए एन की दूरी, भवन, भवन की ओर कितना दूर तक चल कर गया है, चल
कर गया है। ए कर मतलब बाबू कितना दूरी चलकर, एन बराबर हमको फाइंड आउट करना है, इतना चीज लिख लोगे। अब हल देखो, हल हल में हम लोग बाबू लल्ला भैया करेंगे। देखो हल, हल में बाबू ध्यान से समझना, हल में हम लोग कोई त्रिभुज एक पहले ले सकते हैं। देखो ये ले ले बड़ा वाला, अच्छा ये छोटा वाला ले, ठीक है। तो पहले बड़े वाला ले लें, चलो पहले बड़ा वाला ही ले ले रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे इसको क्या, चूंकि, चूंकि ए बी सी, चूंकि एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री दिया है, ये ऑलरेडी पहले से पता है कि दिया है, इसलिए इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब जरा देखना ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में संबंध बनाएंगे तो किससे आएगा, टेन से। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि बाबू लंब आप परपेंडिकुलर कहोगे, आधार बेस कहोगे। आपका लंब क्या है, यहाँ पे लंब आपका बीसी है, ठीक है, लंब आपका बीसी है, और आपका आधार क्या है, आधार आपका ए बी है, आधार आपका ए बी है, ठीक है। तो टेन थीटा, अभी आ रहे 1 मिनट में, बैठा दीजिए काउंटर पे। टेन थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, थीटा कितना है बाबू, 30 डिग्री, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं। तो 30 डिग्री बराबर लंब आपका यहां से यहां तक कितना है, 28.5 बटे में ये आधार आपको निकालना ही है ए बी, ए बी। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे में ए बी। तो आपका सीधा ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी का 1 में गुना हो जाएगा तो वो ए बी है, इसका इसमें गुना हो जाएगा तो 28.5 मीटर, इतने √3, इतना 25√3 मीटर, इतना आप लोगों का आएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब हम लोगों को इसके बाद इसको निकालना है, इस वाले को, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ये इतनी दूरी निकाल देंगे और पूरा दूरी में से इतना हम घटा देंगे तो ये दूरी निकल कर चला आएगा। बात समझ में आई ना। देखो इस पूरे त्रिभुज से हम इतनी पूरी दूरी फाइंड आउट कर लिए हैं, पूरी दूरी हमको निकल कर चला है कि ए बी कितना है यहां से यहां तक। अब हम लोग इस दूरी को निकाल लेंगे, अब पूरा दूरी में से ये दूरी निकल जाएगा तो इतना दूरी आएगा, जिसको हमको पता चल जाएगा कि ए से एन तक कितनी दूरी चल के ये गया है, ठीक है ना, ए से एन तक की दूरी। तो अब हम लोग जो लेंगे त्रिभुज, इसी त्रिभुज में नहीं, ये छोटे वाले त्रिभुज में, तो हम लोग ऐसे ही लेंगे। अच्छा देखो, चूंकि अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ये एनबीसी में, एनबीसी में, ठीक है बाबू। एनबीसी में, एनबीसी में लिखेंगे तो वही टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है आप लोगों का बीसी, और आधार आप लोगों का क्या है एनबी, एनबी, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन थीटा, ये बताओ टेन थीटा कितना डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर ये बीसी हम लोगों को पता है, बीसी हम लोगों को पता है कितना है 28.5 बटे में एनबी, एनबी। अब देखो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर 28.5 बटे में एनबी। अब इसके बाद बाबू इसको इधर कर देंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा एनबी बराबर, एनबी बराबर देखिए ये एनबी बराबर 28.5 √3 मीटर, ठीक है। ये आप लोगों का आ गया, ठीक, बात समझ आई। अब जरा देखिएगा, अब हमको ये पता करना है, चूंकि हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर
ऐसे लिखते हैं, ए बी पूरा नहीं, क्योंकि इसके बराबर लिखे हैं, यही ज्ञात करना, तो ये लिखते हैं चूंकि एन बी बराबर, ढंग से लिख दें, चूंकि एन ए एन बराबर, ठीक है, चूंकि ए एन बराबर पूरी दूरी ए बी में से घटा देंगे बाबू किसको, ए एन को, ए एन को, ठीक है। अब हम लोग ए एन बराबर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ए बी कितनी दूरी आई है पूरी, ये आया है 28.5 रूट में 3, और माइनस ये आ जाएगा 28.5 बटे में, 28.5 बटे में नहीं है, तेरी के कहाँ से गड़बड़ हो गया, 28, और ये बट्टे में है, ठीक है, ये बट्टे में है, इसको बट्टे में लिख देना, इसको बट्टे में खींच देना, ये बट्टे बट्टे का फिगर हो गया, भागे का, तो आ जाएगा 28.5 बटे में √3। अब ये आ जाएगा ए एन बराबर, इसका इधर गुना हो जाएगा, घटाएंगे तो 28 का 3 में गुना, 28.5 गुना में 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 बटे में बाबू हो जाएगा आप लोगों का कितना, √3, ठीक है। तो ए एन बराबर आप लोगों का आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 5 3 15 को 5, और 5 3 15, 8 3 के 24, 24 1 24 1 25, और 3 गुना के 6 6 6 2 8, 0.1 स्थान पे, माइनस 28.5 बटे में √3, ठीक है बाबू, ठीक है। अब ए एन बराबर आपका आ जाएगा, देखना ध्यान से, इसको घटाएंगे, दशमलव से दशमलव निकल जाएगा, दशमलव जीरो हो जाएगा उधर, और ये 15 में से 8 जा, तो 15 में से 8 जा 7, है ना, 7 हो गया, और ये 7 में से 2 जा तो 5, 57 बटे में √3, इतना आ गया। अब थोड़ा सा और है, देखिए ये 57, ये 57 अगर ये 3 बन जाए तो 57 कट सकता है रूट से, 3 से कट सकता है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए एन बराबर, ए एन बराबर ये आ जाएगा 57 बटे में √3, और गुना √3 बटे में √3, ऐसे √3 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो ये आप लोगों का 3 बन चुका है, क्या बन चुका है, 3। अब 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में बाबू, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा आपका ए एन बराबर, ए एन बराबर देखो 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और ये रूट में 3, तो इतना आप लोगों का मीटर आंसर आ गया, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए एन बराबर यानी कि इतना 19 रूट में 3 मीटर ये चल के जाएगा इधर, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग पार्ट इतना जितना मैं लिखवा दिया हूं, इसको आप लोग अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं, ठीक है, और इसको अच्छे से ले लो, 7वें नंबर पे हम लोग चल रहे हैं, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आइए चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, कोई आ गया था, मिलना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखिए ये 7 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये मीनार है, मीनार के तल और शिखर के भवन सॉरी तल के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, फिगर कैसे बनेगा, ठीक है, ये आप लोगों का बाबू फिगर बनाना है, तो फिगर हम लोग अच्छे से बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि देखो ये भूमि बना दिए, ये भूमि हो गया, भूमि का एक पॉइंट हो गया, ये भूमि का बाबू आपका ये एक पॉइंट हो गया, यहां से ये एक आप लोगों का यहाँ पे मीनार हो गया, है ना, मीनारे बोला है ना कि भवन, भूमि के 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, ठीक है, सीधा है ना भाई, 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, तो ये भवन हो गया। अब भवन से लल्ला
भवन से, है ना, भवन से ऊपर एक यहाँ पे बाबू क्या लगा है, संचार मीनार लगा है। तो लो भैया संचार मीनार भी बना दिए। ठीक, अब देख लेना आप लोग, बात समझ में आई। यहां तक भवन है और ये भवन की जो ऊंचाई दी हुई है, हाइट, ये हमको पता है। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार लगी है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, पहले तल बोला है बाद में शिखर बोला है, तो ये तल और ये शिखर हो गया। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, तो पहले तल का, तो यहां से पहले तल का, देखो यहां से पहले पहले ये बाबू तल का उन्नयन कोण और ये शिखर का उन्नयन कोण, है ना, कुछ कुछ दिया हुआ है। बताएं क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है लल्ला, तल का 45 डिग्री और पूरा यहां से यहां तक दिया है बाबू 60 डिग्री, है ना। ज्यादा उठाएगा तो ज्यादा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मीनार की ऊंचाई यही पता करने के लिए कह रहा है कि यही इसी को पता कर लीजिए, यही हम लोगों को पता करना है कि ये कितना है। तो यानी कि हम नामांकन कर दें इसका। चलिए देखिए, ए बी, ये बाबू सी और ये पॉइंट डी। तो आप लोगों से जो पूछा है ना, वो सी डी ही पूछा है, ये ऊंचाई। अब पहले हम लोग यहां से इसकी दूरी निकालते हैं। तो ये 45 है, तो ये 20 है, तो ये भी 20 ही हो जाएगा। तो देखिए जो जो दिया है मैं उसको लिख दे रहा हूं चुपके से, आराम से। देखिए क्या दिया है, गिवन दैट दिया है, आपको दिख रहा है क्या क्या दिया है, बिल्कुल दिख रहा होगा। इस भवन की ऊंचाई दी हुई है, तो लिखेंगे बाबू चुपचाप भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई लल्ला कितना दिया हुआ है रे भैया, भवन की ऊंचाई आप लोगों को बीसी जो दिया हुआ है वो है 20 मीटर। ठीक, बीसी 20 मीटर और उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बाबू क्या क्या दिया हुआ है, देखो उन्नयन कोण बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 45 डिग्री तथा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर 60 डिग्री। ठीक, अब ज्ञात करना है हम लोगों को, वो भी लिखना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई का मतलब सीडी, यही आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इस चीज को आप लोग ऐसे आराम से एकदम प्यार से, है ना, लिख लीजिएगा ताकि अच्छा लगे, अच्छा लगेला, है ना। गाना सुने हो, सुने ही हो तुम सब नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ही लोगों के सुनने के लिए तो ये सब बनाया जाता है ना। कहीं नहीं जाना है, मरबो करेंगे। चुपचाप बैठे रहो घर पे, घर पे कर रहे हैं, बैठ के पढ़ो। देखो बाबू, अब सॉल्यूशन में, हल में हम लोग चलेंगे और हल में लिखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, देखो ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसकी इसकी दूरी निकाल लेते हैं कि ये कितना दूरी पे, और निकल भी जाएगा, बहुत आसान है निकालना, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि 45 से हमने बताया कि रेशियो 1:1 का होता है, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। तो हम इसी त्रिभुज में पहले आ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि चूंकि एंगल ए बी सी, चूंकि एंगल ए बी सी लल्ला 90 डिग्री है, इसलिए बाबू समकोण त्रिभुज ये कहलाएगा। समकोण त्रिभुज कौन सा, यही ए बी सी में।
अब समकोण त्रिभुज एबीसी में ये दिया है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आराम से चुपके से कि ये दिया है। ये सॉल्यूशन में लिखेंगे अच्छा लगने के लिए, चूंकि दिया है ये, चूंकि बाबू ये दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये लिखेंगे तो अब लिखते हैं, देखो जगह है, टेन थीटा बराबर लंब, लंब डायरेक्ट लिखते हैं, ये बीसी बटे में ए बी, बीसी बटे में ए बी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इधर, ये समझ में आया ना, टेन थीटा बराबर बीसी बटे में ए बी। तो हम लोग लिखेंगे बाबू टेन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, बीसी, बीसी कितना है बाबू 20 मीटर, बटे में ए बी, ए बी आप सभी लोगों को ज्ञात करना है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री का भैया 1 होता है, बराबर 20 बटे में ए बी, तो ए बी बराबर बाबू आ जाएगा 20 ही मीटर, ए बी 20 मीटर आ गया ये। अब यहां जब ये आ गया तो अब मैं पूरी दूरी निकाल लूंगा, ये पूरी ऊंचाई निकाल लूंगा, पूरी ऊंचाई में से जब ये ऊंचाई सरका दूंगा, निकाल दूंगा, तो हमारा सीडी निकल कर आ जाएगा, बहुत आसान है। तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा, ये 90 डिग्री पता चली गया है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, फिर वही हाल टेन थीटा बराबर लंब, लंब आप लोगों का ए डी है, क्या है बाबू बी डी है, लंब बी डी बटे में आधार आप लोगों का ए बी, ए बी, तो टेन, टेन 60 डिग्री, कितना लेंगे यहाँ पे टेन 60 डिग्री, एडी दो पार्ट में है, ये डीसी अच्छा आ जाएगा, घटाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे निकल जाएगा, सीडी और ये बीसी, तो मैं इसको दो पार्ट में लिख लेता हूँ, सी बी यानी कि बीसी प्लस ये सीडी, ऐसे लिख दूंगा ना, तो एक ही बार में घटाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर ए बी डी निकालेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा। ए बी का वैल्यू लिख देंगे, ए बी का वैल्यू आधार हम लोगों को पता है 20 है, आधार कितना है 20। अब बाबू देखो ध्यान से, ये अगर मैं बीडी निकालता पूरा बड़ा वाला, तब तो घटाना पड़ता है, ये दो पार्ट में है, ये पार्ट हमको पता ही है, तो हम यहीं पे रख लेंगे, है ना, यहीं पे वैल्यू रख लेंगे तो हमको आसान हो जाएगा, फिर घटाना नहीं पड़ेगा। अभी घट घुट के आएगा, देखो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू √3, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये बीसी, बीसी पता है 20 मीटर, देख लो 20 प्लस सी डी बटे में 20, तो ये 20 इधर आ जाएगा, तो 20√3 मीटर बराबर 20 मीटर प्लस सी डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा बाबू, देखो सी डी यहीं पे रह जाएगा और 20 को इधर लेकर आएंगे, तो सी डी बराबर आप लोगों का मिलेगा 20√3 और ये इधर आएगा तो -20। अब सी डी बराबर आप लोगों का हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, ये 20 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा √3 बचा, और माइनस यहाँ पे क्या बचा 20 निकल गया तो 1, और ये मीटर। देख भैया, एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद 8वें सवाल पे हम लोग आए हैं। 8वां सवाल क्या है, कह रहे कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल का मतलब समझे, जिसपे मतलब चौतारा टाइप बना के और ऊपर मूर्तियां रख दिया जाता है, तो जो चौतारा टाइप बनाया जाता है ना, चौतारा टाइप, जैसे यहाँ पे रे लल्ला, तुम लोग कितना भोला हो रे, हाँ? देखो ये चौतारा टाइप बना दिए गोल गोल, चाहे चरकोन टाइप जैसे, आ यही पर एगो मूर्ति मान ल कि लगा दियल गई, ठीक है। तार पापा मान ल कि विधायक विधायक हुआ, बहुत बढ़िया काम कैले हुआ, तो उन्हीं का मूर्ति लगा दियल गई, ठीक है, ठीक है बाबू, बात समझ में आई ना, हाँ, सम्मान में। तो इसी प्रकार ये जो नीचवा था ना जिस पर रखा गया, वही क्या है पेडेस्टल है, ठीक, चलो समझ में आ गया। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति ऊंची लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो भैया बता दे रहे हैं, देखो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लल्ला रे तुम्हारा पेडेस्टल देखो ये बन गया, ये तुम्हारा है पेडेस्टल, मान गए पेडेस्टल है, ठीक है, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनवा देंगे, ठीक है, मानना तो पड़ेगा। और ये लल्ला पेडेस्टल पर से ये मूर्ति लगी हुई है, चलो
और ये बाबू भूमि है। भूमि का एगो आई बिंदु कौन इधर ही है, देखो। हे प्रभु, तुम सबों को ज्ञान दे भगवान, है ना लल्ला। ये पेंडेस्टल है और ये कोई बिंदु है। तो देखो क्या बोला है, कह रहे एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति ऊंची लगी हुई है। यहां से और यहां तक की ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक है रे भैया, कोई दिक्कत। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कह रहे भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये बिंदु है, बात समझ आए ना, देखते रहना। बिंदु एक है। और कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण देखो, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये है, तो मूर्ति का शिखर कोण का उन्नयन कोण कितना बाबू, 60 डिग्री। तो ये देखो यहां से यहां तक जो है वो 60 डिग्री है। और देखो उसके बाद कहाँ का 45 डिग्री बोला है। और क्या, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर, ये पेंडेस्टल का ये शिखर है, तो इसी बिंदुआ से ये पेंडेस्टलवा के शिखरवा कितना डिग्री है बाबू, 45 डिग्री, है ना, लास्ट में 45 डिग्री। तो इन दोनों को हम लोगों को बना देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो। ये 60 डिग्री है लल्ला, यहां से यहां तक ये 60 डिग्री है, और ये बाबू इतना 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसका नामांकन कर देते हैं। इसको नाम ए दे दिए, ये बी दे दिए, ये सी दे दिए, और ये नाम डी दे दिए। एकदम सेम वैसा ही है जैसे पीछे में अभी जस्ट बता के आ रहा हूं। ठीक है, उसमें ऊपर निकालने के लिए दिया है, इसमें नीचे निकालने के लिए बोला है। देखो तुम लोग क्या बताएं, दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, दिया है मूर्ति की ऊंचाई की, पेंडेस्टल का, पेंडेस्टल 1.6 मीटर मूर्ति ऊंची लगी है। मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, अच्छा मूर्ति की ऊंचाई कितना है बाबू, मूर्ति की ऊंचाई ये सीढ़ी है, यही है, तो ये सीढ़ी। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई सीढ़ी। अच्छा सीढ़ी बराबर कितना दिया, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सीधा उन्नयन कोण दे दिया है। तो हम लोग लिख देंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण लल्ला, देख भैया, उन्नयन कोण जो है एंगल बी ए, पहले नीचे वाला बी ए डी, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 45 डिग्री, तथा तथा कोण चाहे एंगल, एंगल 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 बी ए डी, बी ए डी बराबर 60 डिग्री, है ना, यही दिया है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है, मैं लिख दूं यहां पे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कह रहे पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया मैं लिखूंगा पेंडस्टल, पेंडेस्टल की ऊंचाई, पेंडेस्टल की ऊंचाई क्या है, बीसी है। एकदम समझ में आ रहा होगा, ध्यान से एकदम प्यार से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला एकदम, ठीक है। चलो, अब ये हम लोग निकालेंगे पेंडेस्टल की ऊंचाई, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, हल में देखो कैसे निकालेंगे। ये हल हम लोग बाबू करेंगे प्यार से, एकदम ईमानदारी के साथ, जैसा करना चाहिए वैसा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि एंगल, देखो बी, पहले नीचे वाला में आ जाते हैं, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। ये चूंकि लल्ला आपका दिया हुआ है, पहले से हमको पता है, चूंकि ये पहले से पता है, इसलिए समकोण त्रिभुज बी ए, ना रे भैया गलती लिख दिए, 90, 90 किस पे है, 90 आपका बी पे है ना, तो लिखेंगे ए बी सी, एंगल, ओहो
हाँ ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी में 90। तो इसी तरह एंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, अब ए बी सी में लिखेंगे तो वही लंब और आधार, यही इन्हीं दोनों में संबंध बनाना है, लंब और आधार में। ठीक है, हमको यही ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, लंब आपका क्या है बाबू, बी सी, आधार आप लोगों का क्या है, ए बी। इतना तो दिखा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, सही है। चलो अब tan नीचे वाला त्रिभुज कौन सा, कितना एंगल, 45 डिग्री, तो tan 45 45, tan 45 बराबर ये बी सी बटे में ये ए बी। ठीक, चलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1, 1 बराबर बी सी बटे में ए बी। हमको बी सी ही निकालना है, तो बी सी बराबर इधर बी ए बी इधर चलाएगा, एक में गुना हो जाएगा तो ए बी है, तो बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी। ठीक है, बी सी ए बी के बराबर है, रेशियो एन 1 का होता है। देखो अब इसी प्रकार 90 डिग्री समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज बाबू ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में बाबू ध्यान देना, अब हम पूरी ऊंचाई लेंगे, ये आधार, तो tan थीटा से आएगा, tan थीटा बराबर ये बी डी बटे में आधार बाबू ए बी, तो tan थीटा कितना है इसका, पूरा 60, tan 60 बराबर बी डी की हम लिखेंगे बी सी प्लस इतना सी डी बटे में आधार ए बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3 होता है, रूट में 3 बराबर ये बी सी प्लस सी डी, बी सी हमको ज्ञात करना है, तो बी सी रहने देते हैं, प्लस ये सी डी कहाँ है, सी डी ये सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो सी डी ए बी के बराबर है, तो सी डी की जगह पे मैं ए बी लिख दूंगा, ए बी, नीचे ए बी दिया ही है, नीचे ए बी दिया ही है। ठीक है, अब ए बी का इधर गुना कर देंगे, तो रूट में 3ab बराबर बी सी प्लस ए बी को इधर लेकर आओ, तो बी सी बराबर बच जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा रूट में 3ab माइनस ए बी आप कॉमन निकाल लो, तो बी सी बराबर हो जाएगा बाबू, ए बी कॉमन निकालोगे तो रूट में 3 माइनस 1। ठीक है, ये रूट में 3 माइनस 1 आएगा, आपका ये सही है, बोलो। ये बी सी बराबर ए बी रूट में 3 माइनस 1, ये है आप लोगों का, बिल्कुल राइट है। अब सुनो, देखो आपको बी सी ही निकालना था, कह रहा ना पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बी सी ही निकालना है, तो हम ए बी का किसी तरह वैल्यू लाकर यहाँ पुट आउट कर दें। ए बी क्या है, ए बी आप लोगों का ये है, तो ए बी की मैं वैल्यू रख दूं तो ये पता चल जाएगा कितना है ये। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, ए बी की वैल्यू कैसे निकल कर आएगा बाबू, 1.6 मीटर कहाँ रखाएगा, ये 1.6 सी डी कहाँ है, सी डी किसके बराबर हो सकती है, सी डी यहाँ पे है, और सी डी को हम हटा दिए हैं, ए बी के जगह पे रख, अच्छा ए बी की जगह पे सी डी रख दिए हैं, ए बी की जगह पे सी डी रख दिए हैं, सी डी नहीं है भाई, बी सी है ये, तो ये हमारा बाबू ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड लल्ला, एक सेकेंड रुक जाना। देखो यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी, तो ये सी डी का वैल्यू हम लोग रखेंगे, है ना, बीसी ऐसे ही रहेगा, बीसी ऐसे ही रहेगा, सी डी का वैल्यू हम लोग रखेंगे, सी डी का वैल्यू क्या है 1.5, हम कुछ अलग रखना था, रख दिए कुछ अलग। ठीक है, ये 1.5, तो BC प्लस 1.5, BC प्लस 1.5, AB का वैल्यू देखो, ये जो AB है वो BC के बराबर है, तो BC यहाँ पे AB की जगह पे हमको BC रखना है,
तो यहाँ पे हम ए बी की जगह पे बी सी रखेंगे, ठीक है। ए बी के जगह पे बाबू बी सी रखेंगे, ध्यान देना, ए बी के जगह पे बी सी रखेंगे। एक मिनट, अभी सही हो जाएगा बस। बी सी ए बी, तो कहाँ गया ए बी, ए बी की जगह पे हमको रखना है बी सी, ए बी की जगह पे बी सी। अब बी सी इधर आ जाएगा, ठीक है, आ गया बी सी इधर। अब इसको मिटा ही देते हैं। देखो बी सी इधर ले लेंगे तो हो जाएगा बाबू आप लोगों का रूट में 3 BC माइनस बी सी बराबर 1.5, ठीक है। तो बी सी बराबर तो हो गए करेगा, लेकिन निकालने पहले रूट में 3 - 1 बराबर 1.5, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। बी सी बराबर, अब लिखो 1.5 बटे में रूट में 3 - 1, ठीक है बाबू। अब सुनो, देखो ध्यान से, ये एक प्रकार से 15 समझो। अब 15 ये किसी प्रकार से 3 हो जाए तो ये 15 3 से कट सकता है। अच्छा, ऐसे जब रहता है ना तो हर का परमेयीकरण किया जाता है, तो हर का परमेयीकरण कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है। और हर का परमेयीकरण करके ही लिखेंगे। तो थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं इसके लिए, ताकि 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 हो जाए। चलो मैं इस चीज को इधर लिख दूंगा, यहाँ जगह है। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, मतलब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं बाबू, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो आप यहाँ पे लिखते हैं बी सी बराबर, देखो क्या है, 1.5 बटे में रूट में 3 - 1 गुना में रूट में 3+1 और रूट में 3+1, ऐसे। तो बी सी बराबर 1.5 और ये रूट में 3+1 और बटे में, देखो ये a माइनस बी और ये प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की जगह पे रूट में 3 का होल स्क्वायर और बी के स्क्वायर की जगह पे -1, बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बी सी बराबर लल्ला आपका आ जाएगा 1.5 बटे में ये 3 हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये बाबू आपका रूट में 3+1 ऐसे ही रहेगा। यानी कि एक तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही मीटर लिख देंगे, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा बीसी बराबर, यानी कि बीसी आपका जो आया है 1.5 रूट में 3+1/2, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से इसके नीचे का बाबू ये, ठीक है ना, ये है इसके नीचे का, ये इसके नीचे से ये, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, बात समझ आई, एकदम आंसर आ गया होगा आप लोगों को, समझ में भी आ गया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को दूर से दूर तक शेयर कीजिएगा, जहां तक शेयर करना होगा, है ना, शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू अगला हम लोगों का 8वां के बाद 9वां है। ये 9वां क्वेश्चन है, कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहे यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं फिगर, आप लोगों को तब पता चल जाएगा कि हाँ आसान है। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो एक मीनार है और एक भवन है, इधर हम कहीं फिगर बना दे रहे हैं, ये समझ जाओ ये भवन हो गया और लल्ला इधर कहीं एक मीनार हो गया, मीनार बड़ा ही होता है भवन से, और ये दोनों का सही नहीं बना है, थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा वड़ा हो जाता है ना, यही दिक्कत हो जाता है। चलिए उससे अब टेढ़ा वेढ़े पे मत जाना, ठीक है, कि सर जी टेढ़ा बन गया है, आप लोग बस देख कर बना लीजिएगा। देखो सुनो लल्ला, ये आपका मीनार हुआ और ये आपका भवन हुआ, मैं लिख दूं, ये भवन है और ये बाबू आपका मीनार है, ठीक।
अब सुनो, देखो ध्यान से, इस क्या करा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये मीनार के पाद बिंदु से ये भवन के उन्नयन कोण कितना है बाबू? 30 डिग्री। ये है लल्ला 30 डिग्री, ये है बाबू 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद क्या बोला है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और यहां से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो लो भैया, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब कह रहा है 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, लो भैया, ये जो मीनार है, ये जो मीनार है लल्ला, ये कितनी मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची। मीनार बराबर 50 मीटर ऊंची है। मीनार 50 मीटर ऊंची ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ये भवन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नामांकन करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। किसी को कोई लफड़ा है? किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नहीं उठाएगा। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उठा तो ले रहा है एक एक, अगर उठाएंगे तब। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, हो गया हो गया हो गया हो गया। देखो, अब ध्यान से समझना इस चीजों को। ये पूछ रहा है, ये ज्ञात करना है, और जो दिया है उसको मैं लिख दूंगा। क्या क्या दिया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि सही सही सीधा सीधा लिख सकूं, ठीक है। चलिए, जो दिया है लल्ला, देखो ध्यान से, बहुत छोटा सवाल है, दिया है। फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। देखो क्या क्या दिया है, दिया यही है कि ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बाबू, मीनार है क्या? एडी है, और मीनार की ऊंचाई बाबू दे दिया है 50 मीटर, और बाकी उन्नयन कोण दे दिया है। उन्नयन उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बाबू बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, तथा, और एक उन्नयन कोण है, तथा उन्नयन कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर 60 डिग्री। आपसे ज्ञात करने के लिए कहा है, आप लोग राइटिंग बैठा बैठा के अच्छा से लिखना, हम राइटिंग नहीं बैठाएंगे ना, हमारा राइटिंग में नहीं बैठेगा। चलो, ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ये भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बीसी, भवन की ऊंचाई बीसी बराबर, यही ज्ञात करना है। अब हल देखो, हल देखो लल्ला, आपको हम हल दिखाते हैं। हल है तो देखने के लिए देख रहे हो ना, तो अच्छे से देखो हल। जो देखने के लिए देख रहे हो उसको अच्छा से देखो, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा बाबू। चलो देखो, हल में क्या लिखेंगे, किसी भी एक त्रिभुज में पहले ले लो, ठीक है। तो देखो, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के बड़ी वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ये आपको हाइट दी हुई, यानी कि लंब दिया हुआ है, आधार इससे निकल जाएगा। तो पहले यही त्रिभुज ले रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि का चूंकि एंगल, ये एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री, ये लल्ला आपको चूंकि दिया है। ये इसको बार बार कह रहे हूं, दिया में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसलिए इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा, यही बी ए डी में, इसलिए समकोण त्रिभुज बी ए डी में, देखो बी ए डी में tan थीटा बराबर लंब, लंब आप जानते हो एडी, लंब एडी बटे में आधार बी ए चाहे ए बी, ए बी। अब आगे बाबू बढ़ेंगे, tan थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan सब दिख रहा है ना, 60 डिग्री, लंब आपका 50 बटे में आधार आपका बी ए चाहे ए बी,
अब tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3 होता है, 50 बटे में ए बी इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और गुना से ये इधर आएगा तो भाग में, ए बी इधर ही रह जाएगा, तो ए बी बराबर 50 बटे में √3 मीटर। ठीक है बाबू, इतना ए बी निकल कर आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें ए बी में निकालने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इस समकोण त्रिभुज में देखो, एंगल क्या है, चूंकि एंगल ये एंगल ए बी सी, चूंकि एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ये दूसरा त्रिभुज है ना, इसलिए लिख रहा हूं। इसलिए समकोण समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी सी, वही ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब आपका क्या है इसमें, BC, यही यहाँ दी करना है, लंब है BC बटे में आधार आपका क्या है, आधार आपका AB है, AB अभी निकाल लिए है। ठीक है, चलो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। tan 30 डिग्री है, ठीक है, tan 30 डिग्री इसमें है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका BC निकालना ही है, BC, और आधार आपका AB दिया हुआ है। देखो AB हमको निकल गया है यहाँ से, तो AB आप रखोगे यही 50 बटे में √3, ये ठीक। अब tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 बराबर, ये पलट के BC में चला जाएगा, BC √3 बटे में 50, अब 50 इधर आ जाएगा, ठीक है लल्ला, तो 50 बटे में √3 और गुना में ये भी इधर ही आ जाएगा, गुना से भाग में, तो भाग ऑलरेडी बना हुआ है, यही में डाल देंगे √3 बराबर BC। तो भैया BC बराबर आपको हो जाएगा 50 बटे में 3, ठीक है, मीटर। तो इसको आप काटोगे तो काट के लिख सकते हो, भाग तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, क्या करें, 50 बटे में √3 ये मीटर छोड़ देंगे, चलो 50 बटे में √3 ये मीटर छोड़ देंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, बोलो ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम 9वें के बाद 10वां चले गए, स्क्रीनशॉट जल्दी फटाक से ले लो। देखिए ये 9वां स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, अब हम 9वें के बाद 10वां चलेंगे। अगर इसके बाद बहुत आप लिखना चाहेंगे ना तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, BC बराबर ये 16 3 48, 16 बार जाएगा और 2 बच जाएगा, 16 3 48, 50 है तो 2 बच गया, अब बटे में 3, इतना मीटर आप लिख सकते हो, या तो ये लिख दो या तो ये, दोनों ही आंसर सेम है। ठीक है, चलो तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग अब चलिए 10वें नंबर पे। 10वां नंबर का सवाल ये है, क्या है, कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है भवन की ऊंचाई और टावर तथा भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो कह रहा है एक 30 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो एक 30 मीटर ऊंचे टावर और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो चलो टावर और भवन बना देंगे। ठीक है लल्ला, टावर और भवन बना देते हैं। ये आप लोगों का टावर है, ठीक है, ये भूमि हो गया, ठीक है, सीधा है ना भैया, चलो सीधा ही होगा। और ये आप लोगों का एक भवन है, टावर भवन बन गया, देखो तुम लोग देख लेना, ये आप लोगों का टावर भवन बन चुका है। और इसको थोड़ा सा हम गहराई से ले लेते हैं, देखो सही है कलर कि नहीं सही है, चलो ये कलर लेते। टावर और भवन बन चुका है ना, ये आपका भवन है और बाबू ये आपका टावर है, ये आप लोगों का टावर है। ठीक है, टावर और भवन बन गया। कर एक 30 मीटर ऊंचे टावर, तो लो भैया ये 30 मीटर ऊंचा टावर हो गया, तुम लोग देख लेना मिला लेना।
30 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये एक भवन का ये शिखर हो गया और ये टावर का शिखर हो गया, और भवन और टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बना दे रहे हैं। ये भवन और टावर के उन्नयन कोण दे रहा है, तो भैया एकदम बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ भी जाना चाहिए। ये इसके ऐसे भी बनेगा और इसको भी हम थोड़ा, अरे भाई रे भाई, ऐसे ले लें। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये भैया उन्नयन कोण आ गया इसका 30 डिग्री। ठीक है ना, ये टावर का और ये भवन के उन्नयन कोण, शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री। शीर्ष के एक भवन और एक टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना, किसके, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर का शीर्ष ये है और भवन ये है, तो पाद बिंदु से इसके टावर के उन्नयन कोण जो है बाबू ये वाला कितना डिग्री है लल्ला, बताओगे? 60 डिग्री। अरे है नहीं लेगा क्या, चलो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा था ना कि और भाव और इसके पाद बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई और टावर तथा भवन के बीच, देखो भवन की ऊंचाई पूछ दिया है, ये भवन की ऊंचाई ये पूछ दिया है, और कह रहा है कि और टावर तथा भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। टावर तथा ये भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सब दूरियां ज्ञात करने के लिए कहा है ए बी, ठीक है, सी डी और ये ई। चलो हो गया, नामकरण कर दिए, कोई दिक्कत है हुआ नहीं। अब हम लोग जो जो दिया है उस चीज को लिख ले रहे हैं चुपके से आराम से। हाय हाय हाय, देखो जो दिया है बाबू उस चीज को हम लोग लिख ले रहे हैं, और जो हल करने के लिए पूछा है वो हल कर देंगे जो कह रहा है। देखो निकालेंगे, हल करेंगे, तभी तो दिया है, बहुत प्यार से दिया है। देखो क्या दिया है, अरे लल्ला, दिया है तुमको टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। अच्छा टावर की ऊंचाई है क्या, बीई, जो नाम लिखने का मन करे वो नाम लिख दो, बीई 30 मीटर। फिर आप लोगों का उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण दे दिया है, और उन्नयन कोण आप लोगों का जो दिया है बी ए ई, एंगल बी ए ई बराबर 60 डिग्री, और लल्ला एंगल ये डी सी ई, डी सी ई बराबर 30 डिग्री। ज्ञात करने के लिए जो कह रहा है लिख ले रहे हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात यही करना है कि भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी कि एसी, एडी लिख दिए, भवन की ऊंचाई बाबू एसी, ये ज्ञात करना है। और और भवन और टावर, टावर के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि ए बी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हल, हल देखो भैया, आसानी है एकदम, बहुत कोई लाट लपेटा नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम लोग लिखेंगे और करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले जिस त्रिभुज में लेना चाहते हो उस त्रिभुज में ले लो, लेकिन हम सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट दी हुई है, लंबाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है, इसकी है ना लंब दिया हुआ है, और आधार हम लोग आराम से तब निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल, चूंकि चूंकि एंगल ए बी ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बाबू ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है,
टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बीई, लंब बीई बटे में आधार ए बी, बटे में आधार बाबू ए बी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अब हम लोग टेन थीटा बराबर टेन थीटा नहीं, अब थीटा का वैल्यू रख देंगे। ये हम लोगों का 60 डिग्री है बाबू, तो 60 डिग्री बराबर ये लंब टावर का दिया हुआ है 30 मीटर और आधार आप लोगों का ए बी हम लोगों का निकल जाएगा, अब बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए देखिए, तो टेन 60 डिग्री बराबर आप लोगों को पता ही होगा टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, और ये 30 बटे में ए बी, तो ए बी आराम से अब निकल जाएगा, ए बी बराबर 30 बटे में √3। आप जानते हो कि 30 3 से कट सकता है, तो इसको हम लोग 3 बनाने की कोशिश करेंगे। 30 बटे में √3 गुना ऊपर नीचे अपने मन से √3 से गुना कर देंगे। ये कटेगा तो एक ही होगा, एक का गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको इससे दोनों को 30 से काट देंगे। कितनी बार में बाबू, 10 बार में। कितनी बार में बाबू, 10 बार में। तो ए बी बराबर लल्ला 10√3 आ गया, इतना मीटर हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि ए बी हम लोगों का आ गया है, यानी कि दो भवनों के मतलब भवन और टावर के बीच की दूरी आ गई है 10√3 मीटर। ठीक है, अतः भवन और टावर के बीच की दूरी 10√3 मीटर। आप लोग इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा, तबे बढ़िया नंबर मिलेगा। एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा लिख दोगे तो, ठीक है ना। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी हम लोग हाइट निकालेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। तो बाबू आप लोगों को इसकी हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रे लल्ला देखते हैं, बताते हैं। देखो इसकी हाइट निकाल लेंगे और इसकी हाइट निकाल के पूरी की हाइट में से इसकी हाइट निकालेंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी, और इसकी हाइट के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इसकी हाइट निकालूंगा कैसे, देखो इस त्रिभुज में आके। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इस चीज को ऐसे, फिर से दोबारा देखो लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूं, समकोण त्रिभुज। आप लोग लिख दीजिएगा, चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है इसलिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, ए डी ई में टेन टेन थीटा बराबर लंब आप लोगों का ए डी ई बटे में आधार आप लोगों का बाबू सी डी, आधार आप लोगों का सी डी। तो टेन 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ये डीई, यही तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। और ये आधार सीडी, सीडी बाबू आपका है इतने के बराबर, देखो जितना ऊपर सीडी उतना ही ए बी, और ए बी हम लोगों का आया इधर ए बी 10√3। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10√3, और चूंकि मैं लिख दूंगा कि सी डी ए डी के बराबर है, ठीक है ना, सी डी ए बी के बराबर है, मैं चूंकि मैं लिख दूंगा कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, चूंकि अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1√3, और बराबर डीई बटे में 10√3। अब √3 से √3 नीचे से नीचे कट जाएगा, 10 एक में आके गुना हो जाएगा, तो डीई बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। अब हम लोगों का निकल जाएगा, देखो ये बीडी बराबर लिखता हूं, बीडी बराबर, ये बीडी बराबर क्या आएगा बाबू, बीडी बराबर पूरा ए बी ए बी नहीं, पूरा बीई, पूरा बीई माइनस ये डीई, तो बीडी बराबर आपका हो जाएगा, बीई कितना आया है बाबू, बीई इधर आया हुआ है, देखो बीई कहाँ है, बीई 30 मीटर है, माइनस डीई 10, तो बी डी बराबर 20, और यही बी डी बराबर है बाबू किसके, बी डी बराबर है एसी के, बराबर एसी। ठीक है, जगह नहीं था तो मैं लिख दिया हूं, नहीं तो मैं चूंकि मैं अब फिर लिखता पूरा विधवत कि चूंकि बी डी बराबर है एसी के, इसलिए एसी बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे, लिख लोगे ना।
लिख लेना 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि बी डी बराबर, चूंकि बी डी बराबर ए सी, इसलिए इसलिए ए सी बराबर, बाबू हो जाएगा 20 मीटर। चलो लिख ही दिए, ये आप लोगों का हो गया। ठीक है, बोलो। तो भवन की ऊंचाई भी आ गई है ना, भवन की ऊंचाई पूछा था, और भवन और ये टावर के बीच की दूरी, तो भवन और टावर के बीच की दूरी ए बी भी आ गया आप लोगों का, देख पा रहे होगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से कर लेना, एक आध बार दोहरा लेना, आएगा बहुत अच्छे से बताया गया, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। और इसके पीछे वाला आप लोगों का जो लेक्चर है ना, बहुत मतलब बेजोड़, एकदम समझो एकदम खतरनाक तरीके से समझाएगा। आज हमारा मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में, लेकिन तब पर भी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को अब नेक्स्ट लेक्चर में 11 से लेकर आऊंगा, और 11 से ये जो भी इस चैप्टर का जितना भी सवाल है सबका सब खत्म कर देंगे, है ना। बात समझे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 अगले जस्ट लेक्चर चौथा में खत्म हो जाएगा। 4 लेक्चर इस किसके 9 चैप्टर के लिए बस लगेगा। तो 3 लेक्चर हो ही गया है, चौथा लेक्चर में खत्म कर देंगे। मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि 4 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है बाबू, बाय बाय।